नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, रामगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से एक बार हुई पत्थरबाजी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है पुलिस। बता दें कि रामगढ़ में बरलंगा रेलवे स्टेशन स्थित सरगटी रेलवे फाटक के पास अज्ञात लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया। ट्रेन के कोच में लगे सीसीटीवी फुटेज से पथराव की तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरपीएफ मुरी के इंस्पेक्टर रुपेश कुमार ने सरगढ़ी गांव पहुंचकर स्थानीय मुखिया एवं ग्रामीणों संग बैठक कर लोगों को चिन्हित करने पर चर्चा की है। हालांकि पुलिस वीडियो फुटेज के माध्यम से पता लगाने में जुटी है। बड़ी खबर, झारखंड के ग्रामीण जनजातीय इलाके से चलेगी बसें। राज्य के ग्रामीण और सुदूर जनजातीय क्षेत्रों से अब बसें चलेगी और जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। ग्रामीण इलाकों में ये बसें प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालय से जोड़ेगी। पहले चरण में 250 बसें चलाने की योजना है और इन बसों में कई तरह की सुविधाएं होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस ग्राम गाड़ी योजना को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के रूट निर्धारण में सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थलों का विशेष ध्यान रखा जाए। बड़ी खबर, आदिवासी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। बाबूलाल ने कहा कि आदिवासी महिलाओं के लिए अभिशाप बन चुकी है हेमंत सरकार। राजधानी रांची के इटकी थाना क्षेत्र में आदिवासी नाबालिग से 6 नाबालिग आरोपियों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग के साथ उसके दोस्तों ने बलात्कार किया और पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके बाल संरक्षण गृह भेज दिया है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि रांची के इटकी में नाबालिग आदिवासी युवती के साथ 6 दरिंदों ने दुष्कर्म किया। इस विभत्स घटना से मन अत्यंत व्यथित है। झारखंड की आदिवासी महिलाओं के लिए हेमंत की सरकार अभिशाप बन चुकी है। लगातार हो रहे बलात्कार की घटना से राज्य की महिलाओं के बीच असुरक्षा की भावना पनप रही है, जबकि झारखंड पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में फिसल गई है। बड़ी खबर, राज्य के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में हादसा टला। इंडिगो की फ्लाइट 6C7562 कोलकाता के लिए भरने वाली थी उड़ान। इंजन में आई तकनीकी खराबी। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होने से टल गया और अगर समय पर विमान में आई तकनीकी खराबी का पता नहीं चल पाता तो 150 यात्रियों की जान साशत में रहती। जानकारी के मुताबिक सुबह 8:30 बजे रांची से कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6C7562 के इंजन में तकनीकी परेशानी आ गई और यह फ्लाइट उड़ान भरने ही वाली थी। टेक ऑफ करने से पहले पायलट को तकनीकी खराबी की जानकारी हुई, जिसके बाद उसने प्रबंधन को इस बात की सूचना दी। बड़ी खबर, झारखंड के रामगढ़ स्थित सरस्वती विद्या मंदिर रजरप्पा के एक 8वीं कक्षा के एक छात्र ने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर आतंकी संगठन हमास के समर्थन में वीडियो पोस्ट कर दिया। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन सख्ती में आ गया। शिक्षकों ने छात्र को व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया, साथ ही उस पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। दरअसल सरस्वती विद्या मंदिर रजरप्पा में पठन पाठन को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और इसी ग्रुप में छात्र के द्वारा आतंकवादी संगठन हमास के समर्थन में शाम करीब 6 बजे एक वीडियो पोस्ट डाल दिया गया था। इसकी जानकारी जैसे ही विद्यालय प्रबंधन को हुई तो तुरंत उक्त छात्र को ग्रुप से हटा दिया गया। बड़ी खबर, झारखंड के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए खुशखबरी। पहले चरण में 164 टीचर्स का मिलेगा वेतन। झारखंड के हाई स्कूलों में बहाल हुए नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के निर्देश पर जिला शिक्षा प्राधिकारी कार्यालय ने प्रथम चरण में 164 शिक्षकों का वेतन भुगतान करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। संबंधित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है और कार्यालय ने संबंधित शिक्षकों के नाम की सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर, रांची के पूर्व डीसी की जमानत याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने ईडी को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश। भूमि घोटाले के आरोपित निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय देने की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है। सेना भूमि घोटाला मामले में निचली कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद छवि रंजन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में सत्ता के करीबी प्रेम प्रकाश की याचिका पर भी सुनवाई हो रही है। बड़ी खबर, रांची के इटकी में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी। लड़की के दोस्तों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपितों को पकड़ लिया है और बता दें कि इटकी इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। दुष्कर्म के सभी आरोपी पीड़िता के दोस्त हैं और सभी साथ में घूमने निकले थे। उसी दौरान नाबालिग को हवस का शिकार बनाया गया। मामले में थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक नगड़ी थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग अपने 6 दोस्तों के साथ घर से घूमने के लिए निकली थी। घूमने के दौरान ही रात हो गई और नाबालिग अपने दोस्तों के साथ
इटकी के बिंधानी पतरा जंगल से होकर घर लौट रही थी। इसी दौरान मौका पाकर उसके दोस्त उसे जंगल में घसीट कर ले गए और जहां पर सभी ने नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। लड़की अपने दोस्त के सामने चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वो नहीं माने। उसे रात भर जंगल से बाहर नहीं निकलने दिया। बेड़ो के डीएसपी रजत मनी बाखला ने बताया कि 6 लोगों के द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। मामले में कार्रवाई करते हुए सभी को पकड़ लिया गया है। 6 में से 5 आरोपी नाबालिग है। 5 को निरुद्ध करके बाल सुधार गृह भेजा गया है। मणिपुर राज्य के लोहरदगा जिले में सैकड़ों ग्रामीणों ने डीसी के पास पहुंचकर लगाई गुहार। जन वितरण प्रणाली के तहत नहीं मिल पा रहा समय पर अनाज। जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का दावा सरकार के स्तर से तो खूब किया जाता है, लेकिन जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग है। लोहरदगा जिले के विधायक झारखंड सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं और लगातार विभाग की समीक्षा करते हैं। इसके बावजूद जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं की शिकायतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उपभोक्ता और दुकानदारों से परेशान है। इस तरह का मामला सामने आने के बाद उपभोक्ता परेशान होकर डीसी ऑफिस पहुंच गए। लोगों का आरोप है कि डिजिटल तौल मशीन की जगह ईंट पत्थर से पुराने तराजू पर खाद्यान्न तौलकर वितरित किया जाता है। मणिपुर हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी सेवकों को दुर्गा पूजा से पहले सैलरी मिल जाएगी। अगर आप झारखंड सरकार के कर्मचारी हैं और आप दुर्गा पूजा को लेकर कुछ खास तैयारी कर रहे हैं, अगर आप खर्च करने या ना करने को लेकर संशय में चल रहे, तो आपके लिए अच्छी खबर है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए कुछ निर्णय किए हैं। ये निर्णय उनके वेतन को लेकर है। जी हाँ, वही वेतन जो हर महीने उन्हें माह की अंतिम तारीख को मिलती है, लेकिन इस बार चूंकि मौका दुर्गा पूजा का है, इसलिए वित्त विभाग ने वेतन भुगतान को लेकर नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को 31 अक्टूबर के बजाय 19 अक्टूबर को ही उनके बैंक खाते में वेतन आने की घंटी बजेगी। और वित्त विभाग ने अपने आदेश में झारखंड सरकार राजभवन सचिवालय को आदेश भेज दिया है। मणिपुर नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। बूढ़ा पहाड़ के बाद ऑपरेशन क्लीन कोल्हान जंगल में चलाया जा रहा। इस घमासान के बीच झारखंड पुलिस ने कोल्हान के नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की है। सारे सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ लेने का आह्वान किया है। झारखंड के कोल्हान में पुलिस और नक्सली के बीच घमासान मचा है। इस लड़ाई में नक्सलियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा। ऐसे में झारखंड पुलिस ने कोल्हान के नक्सलियों को ऑफर दिया है कि वो आत्मसमर्पण कर दें, जिसके बाद उन्हें बेहतर मेडिकल सुविधा के साथ साथ सरेंडर पॉलिसी का फायदा मिलेगा। मणिपुर झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान हो सकती है बिजली संकट। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान बिजली संकट हो सकती है। बजाय की पावर प्लांटों को मांग के अनुरूप कोयला नहीं मिल रहा। डीवीसी का 500 मेगावाट का बोकारो थर्मल पावर प्लांट बंद है। एनटीपीसी का नॉर्थ करनपुरा प्लांट भी ठप हो गया है। इससे 650 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और झारखंड को 170 मेगावाट बिजली मिलती है। यहाँ बॉयलर में लीकेज आ गया है। इसके मेंटेनेंस में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। मणिपुर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वास्थ्य विभाग से खासे नाराज हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हर हाल में 108 एम्बुलेंस सेवा में 15 नवंबर तक सुधार करने को कहा और प्रोजेक्ट भवन में स्वास्थ्य की समीक्षा के क्रम में नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा में लगातार शिकायतें मिल रही है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि 15 नवंबर तक सभी एम्बुलेंस पूरी तरह से क्रियाशील होनी चाहिए। यदि एम्बुलेंस सेवाओं में लापरवाही पाई गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये भी कहा कि हर हाल में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और इसमें संवेदनहीनता किसी भी स्थिति में क्षमा योग्य नहीं होगा। मणिपुर राज्य में उज्ज्वला योजना फिर से हुआ शुरू। गरीबों को मुफ्त मिलेगा रसोई गैस कनेक्शन। गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत वैसे गरीब परिवार जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है और खाना बनाने में परेशानी होती है, उन परिवारों को गैस एजेंसियों के द्वारा चिन्हित करके कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने जिला में उज्ज्वला समिति बनाने का निर्देश दिया है और कहा गया है कि समिति पीएम उज्ज्वला योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और यह सुनिश्चित करेगी कि केवल पात्र परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्राप्त हो। मणिपुर झारखंड कैबिनेट की बैठक आज है। 8 लाख लोगों को मिल सकता है अब हुआ आवास का तोहफा। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है और पीएम आवास योजना से छूटे हुए लगभग 8 लाख लोगों को इस योजना में शामिल किया जाएगा और फ्री में 3 रूम का मकान दिया जाएगा और सरकार उन्हें 3 कमरों का मकान बनवा कर देगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 3 वर्षों में सभी 8 लाख लोगों को मकान बनाकर दिए जाएंगे। पहले वर्ष 2 लाख लोगों को मकान देने की योजना है और इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में शेष लोगों को मकान दिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग द्वारा बनाई गई टेक्सटाइल पॉलिसी एवं फूड पॉलिसी का प्रस्ताव भी आ सकता है। मणिपुर राजधानी रांची के पूजा पंडालों में डीसी ने दिखाई शक्ति। कहा कि पंडालों के पास लगे झूलों की जांच होगी और फूड स्टॉल में अगर मिलावट मिला तो दर्ज होगा केस।
मंगलवार को डीसी राहुल सिन्हा, एसएसपी चंदन कुमार सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी पंडालों का जायजा लिया। अधिकारियों ने ओसीसी क्लब सहित कई दुर्गा पूजा पंडालों का जायजा लिया और पूजा समितियों के द्वारा पूर्व में की गई मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीसी ने पूजा पंडालों के पास लगाए गए मेले झूले की विशेष जांच करने का आदेश दिया है। बड़ी खबर, आपदा प्रबंधन विभाग ने शुरू की है तैयारी। झारखंड के 17 जिलों में सूखाड़ जैसे हालात हैं। राज्य सरकार ने इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मुद्दे पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग, वित्त और कृषि सचिव के साथ बैठक की है और इसमें कृषि विभाग की रिपोर्ट पर चर्चा की गई है। इसके मुताबिक राज्य में 17 जिले ऐसे हैं जहां पर 20 से 51% तक कम बारिश हुई है। इस बार कुल 28 लाख हेक्टेयर में रोपनी का लक्ष्य रखा गया था, मगर 17 लाख हेक्टेयर यानी 63% में रोपनी हो पाई है। हालांकि यह पिछले साल से ज्यादा है। और एक बार झारखंड के कुछ हिस्से में घिरे रहेंगे बादल। झारखंड में ठंड महसूस होने लगी है। राज्य के कई हिस्सों में पारा गिरने लगा है। राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। अगले 5 दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव होने के संकेत नहीं है और दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालु आसानी से पंडाल में दर्शन कर पाएंगे। हल्की हल्की ठंड के साथ पूजा में कोई खलल नहीं होगी। झारखंड में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में आसमान में बादल नजर आ सकते हैं। एक बार झारखंड में सहायक आचार्य की नियुक्ति में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन की छूट देने का निर्देश जेएसएससी को दे दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने इस मामले में जेएसएससी को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में के अंतिम आदेश से अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित होगी और इस संबंध में कंचन डे एवं अन्य ने याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने 2022 में शिक्षक नियुक्ति के लिए नई रूल बुक बनाई है और इसमें SC, ST और OBC को शैक्षणिक योग्यता में 5% छूट नहीं दी है। याचिका में कहा गया कि NCT के नियम के मुताबिक आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट आवश्यक है। एक बार जल्द आएगी श्रम कार्ड धारकों की अगली किस्त। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के खाते में पैसा जमा करने के लिए पूरे देश के कामगारों का आंकड़ा इकट्ठा कर लिया है। इस श्रम कार्ड का फायदा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलने वाला है, जिसमें रेहड़ी पटरी वाले, खोमचा लगाने वाले, रिक्शा और ठेला चालक, नाई, धोबी, दर्जी, मोची, फल सब्जी और दूध बेचने वालों के लोग शामिल हैं। इसके अलावा घर बनाने जैसे काम में लगे श्रमिक भी इसका लाभ लेने को लेकर योग्यता रखते हैं। बता दें कि कुछ श्रम कार्ड धारकों के 1,500 रुपये पहले किस्त में डाले गए हैं और अब आगे जो भी पैसे आएंगे वह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से आएगा।